मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड स्थित मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण परिसर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित भोपा रोड स्थित आवासों की चाबियां लाभार्थियों को औपचारिक रूप से सौंपी गईं। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, निर्धन और पात्र परिवारों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक पक्का आवास उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष शरद शर्मा, भाजपा नेता कुशपुरी गजे सिंह, योगेश बलियान, उपाध्यक्ष प्राधिकरण कविता मीणा और सचिव कुंवर बहादुर सिंह सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि यह योजना न केवल आवास उपलब्ध करा रही है, बल्कि पात्र नागरिकों के जीवन स्तर में समग्र सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, हम सबके लिए आज बहुत प्रसन्नता का विषय है। खासतौर से मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुजफ्फरनगर में जो निर्धन लोग हैं और बहुत प्रतीक्षित ये योजना जो प्रधानमंत्री आवास की योजना है, तो 224 मकान जो आदरणीय प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये बनकर तैयार हो पाए। लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से ये मकान बने और हमारे द्वारा उस समय पीओडी की जमीन हमारे पास थी जो बहुत मुश्किल से मेरी हस्तांतरित हुई निःशुल्क। तो ये भी हमारा प्रयास के अंदर लगा रहा और बहुत प्रयास करने के बाद आज ये हो पाया और लोगों के चेहरे पर बहुत प्रसन्नता है, बहुत मुस्कान है कि उनको अपना पक्का मकान बन पा रहा है। तो मेरे को शुभकामनाएं भी दी है प्रधानमंत्री जी की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से, और ये अपेक्षा भी की है, ये शुभकामनाएं भी दी है कि अपना होली का पर्व, उसके बाद रमजान का पर्व आप प्रसन्नता पूर्वक इसके अंदर मनाने का काम करें। उनको बहुत खुशी है, मुझे उससे भी ज्यादा खुशी है क्योंकि मेरा बहुत सार्थक प्रयास इस काम में लगातार रहा। मैं उसकी चिंता करता रहा कि जल्दी जल्दी लोग अपने पक्के मकान के अंदर जाएं। आज ये अपने मकान की चाबी इनको आज मिलने का काम हुआ है। सभी को हमारी बधाई। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट दिल्ली के अंदर 6 दिन की हुई। पूरे देश और दुनिया के लोग वहां पहुंचे। 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार, 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, डेलीगेट्स, मंत्री और पूरे हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर के कम से कम 5 लाख लोग जिन्होंने विजिट की और आर्टिफिशियल को लेकर के जिस प्रकार उत्साह पूरी दुनिया के अंदर है, उस एक शानदार प्रतिष्ठा के अंदर उसको कलंकित करने का काम, कलंकित करने का प्रयास, कलंकित तो नहीं हो सकता, कलंकित करने का प्रयास कांग्रेस यूथ के लोगों ने करने का काम किया। मुझको लगता है कि राहुल गांधी के निर्देश में ये काम हुआ है। राहुल गांधी जिस प्रकार से संसद में भी, संसद के बाहर भी भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, मुझको लगता है वो देश के योग्य नहीं है। अब देश को उनकी आवश्यकता नहीं है और वो देश को लगातार बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से नगर प्रदर्शन उन्होंने करने का काम किया, तो भारत की प्रतिष्ठा को दाग लगाने की कोशिश इन लोगों की है। मुझको लगता है ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और इन पर मुकदमे कायम होकर कार्रवाई होनी चाहिए। अब अखिलेश जी चाहते तो बहुत पहले दिन हो जाता है ये काम। अखिलेश जी के जाने सरकार नहीं चलती है। जनता ने चुन करके भेजी है, चाहे फिर डिप्टी सीएम हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या चाहे हम हो। भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है और वो थोड़ा धैर्य रखे। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, अभी किसी को इस्तेमाल देने की आवश्यकता नहीं। होली का पर्व है, रंग से खेलिए, पर रंग में भंग नहीं, यानी किसी प्रकार का उत्पाद वो बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार बहुत सजग भी रहते हैं, अधिकारी निर्देशित भी करते हैं। उसके बाद रमजान का पर्व भी है, तो निश्चित रूप से हमारी बधाई भी है। लेकिन कोई भी आदमी षड्यंत्र करके अपनी इस व्यवस्था के अंदर किसी प्रकार का व्यवस्था करने का काम नहीं करता है।